हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। सो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो मैंने आपके सामने कुछ शेप्स रखी हुई हैं। सो ये है शेप आपकी क्यूब, और ये नीचे है क्यूबॉइड, और उसके ऊपर है सिलेंडर, और ये है स्फीयर। सो अभी हम एक एक करके इनका एरिया निकालेंगे, और ऐसे निकालेंगे आपको इसके फॉर्मूले याद रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखना। सो अभी हम इनके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। मैंने ये एक लंच बॉक्स लिया है। हमने लंच नहीं करना अभी। ये सिर्फ लंच बॉक्स लिया है। आप देख सकते हो कि इसके फेसेस कितने हैं। अगर मैं आपको ये देखें तो इसके फेसेस की बात करें तो आप ध्यान से देखो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 फेसेस तो साइड पर हैं, जिनको हम बोलते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ये 4 फेसेस की बात करें ना, एक 1 और एक 2 और एक ये 3 और एक ये 4, ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला, और एक नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये भी ऐड कर लें तो ये बन जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अभी हम देखेंगे कि क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। आपको क्लियर है कि अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब की हर साइड, ये जो फेस है, ये सारा फेस एक स्क्वायर होता है। ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है। अभी ये हमारे पास कितने स्क्वायर हुए? नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास 4 स्क्वायर हैं। इसका मतलब कि जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें 4 स्क्वायर चाहिए, हमें 4 स्क्वायर चाहिए। तो ये मेरे पास हैं स्क्वायर। ये मैंने कुछ स्क्वायर बनाए हुए हैं। अच्छी तरह से समझना है इसको। ये मैंने फर्स्ट स्क्वायर बनाया है, और इस स्क्वायर को मैं इस फेस के ऊपर रखूंगा, और ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ये आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती है ना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें सेम होती है। ये साइड भी मैंने ए ले ली, और ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, और ये भी ए साइड है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज ए मल्टीप्लाई ए। हमने साइड को ए लिया है ना, तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाई ए, दैट इज ए स्क्वायर। इसका मतलब हमारा एरिया आएगा इस साइड का आएगा ए स्क्वायर। अगर मान लो मेरे पास ए, ये है साइड, हमारे पास ए की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पर, ए की वैल्यू अगर मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, तो ये एरिया कितना आ जाएगा? इस फेस का एरिया कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर, दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस साइड का एरिया आ जाएगा, इस फेस का एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर इसके दूसरी तरफ जाएं, इसके जस्ट ओपोजिट जाएं, ये एरिया देखें तो इस पर भी यही है। ये एरिया भी ऐसे निकालेंगे, इसकी साइड भी सेम ही होगी ना, क्योंकि सारे स्क्वायर हैं। सारे स्क्वायर हैं, ये भी साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है। तो इसका एरिया भी आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड। दैट इज अगर इसकी साइड भी हम 12 रखें, क्योंकि साइड 12 होगी ना सभी की, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की सारी साइडें तो सेम होगी। इसका एरिया भी मेरे पास आ जाएगा फिर 144। ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं।
सो आपको ये ध्यान रखना है कि इस फेस का एरिया भी यही आएगा, ए का स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर। इसी तरह इसके जस्ट ओपोजिट गए थे तो इसका एरिया भी ए स्क्वायर आया था, दैट इज साइड का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ये फेस देखें, तो अगर हम ये फेस देखें, तो ये मैंने कुछ लाइट ग्रीन सा कलर लिया है, ये इसका एरिया भी यही आ जाएगा ना, इसकी साइड भी ए ही है, ठीक है। सो सारी साइडें ए ए ए होगी, तो ये भी एक स्क्वायर होगा और इसका एरिया भी आ जाएगा ए स्क्वायर। सो अगर इसके जस्ट ओपोजिट चलें, इसके जस्ट ओपोजिट ये वाला फेस, तो इसका एरिया भी यही आएगा। सो इसका एरिया भी यही आएगा, ए स्क्वायर। सो ये हमारे 4 फेसेस का एरिया आ गया। ये देखो, अभी मैं ना तो ऊपर गया हूं और ना ही नीचे गया हूं, ये ऊपर वाला फेस है और ये जस्ट नीचे वाला फेस है, ये वाला। सो मैंने साइड का एरिया निकाल लिया। सो ये मेरा है 4 एरिया है ना, ये देखो ऐसे मेरे पास ये 4 स्क्वायर के एरिया निकाले हमने। सो ये देखो इस तरह हमने 4 फेसेस के एरिया निकाले। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो ये मेरे पास 4 फेसेस के एरिया हैं, तो कितना कितना एरिया, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, इस साइड भी हमारा ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है। सो दैट इज, सो इसका मतलब हमने अभी 4 फेसेस का एरिया देख लिया। सो ये एरिया, ये भी ए स्क्वायर, इस साइड भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, दैट इज ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में सो ए स्क्वायर को कितनी बार लेंगे, ये ए स्क्वायर है 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसका मतलब क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा। सो क्यूब का कर्व्ड और लेटरल, इसको लेटरल भी बोलते हैं, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। हमने 4 बार ए स्क्वायर को प्लस करना है क्योंकि 4 फेसेस का एरिया देखा है ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, ए है साइड ऑफ द क्यूब। सो अभी देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो हमने ये कर्व्ड सरफेस एरिया 4 फेसेस का एरिया देख लिया ना, लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्यूब का देख लिया। सो अगर टॉप फेस की बात करें तो ये मैंने ब्लैक कर दिया। सो एक ये एरिया, ये भी आपके पास स्क्वायर है, सो इसका एरिया भी ए स्क्वायर ही आ जाएगा ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। और जस्ट नीचे जाएं तो ये भी मेरे पास एक स्क्वायर होगा। सो एक ये एरिया ऐड हो जाएंगे दोनों, एक टॉप का एरिया और एक ये बॉटम का एरिया। सो इसका मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या बनेगा। सो हमारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। 6 टाइम हम स्क्वायर के एरिया को प्लस कर देंगे क्योंकि 6 फेसेस थे ना, सो हर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 टाइम्स इसको प्लस कर देंगे और एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। सो आगे चलते हैं अपनी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया देखते हैं विद एक्टिविटी। सो चलो आगे चलते हैं। ये मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप है। सो इसके भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि 6 फेसेस हैं, इसके भी 6 फेसेस हैं। सो चलो अगर ये इस फेस से शुरू करते हैं, सो आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि ये फेस कौन सा है, ये है इसकी लेंथ, इसको मैंने L से लिया है, और ये है इसकी ब्रेथ, इसको B से लिया है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। सो इसका एरिया क्या आएगा, सो इसका एरिया आएगा L मल्टीप्लाई B। सो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई B। सो इसका इस फेस का एरिया आया L मल्टीप्लाई B। अगर इसके जस्ट ओपोजिट फेस की बात करें, इसको मैं जस्ट ऐसे ही उल्टा कर दूं तो ये फेस भी वही होगा ना, इसकी भी ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। सो इसका एरिया भी आ जाएगा L मल्टीप्लाई B, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको अच्छी तरह से देखना, ये 2 फेसेस
ये दो फेसेस सेम है। सो इसमें ये L है, ये B है। इसके जस्ट ऑपोजिट चलें तो ये भी L है और ये B है। इसका एरिया आएगा L मल्टीप्लाई B। इसका मतलब कितने फेसेस का एरिया L मल्टीप्लाई B। सो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये मैं नंबर दे दूँ 1 और इसको मैंने नंबरिंग दे दी, इसको मैंने नंबरिंग दे दी 2। क्लियर है, इसको मैंने नंबरिंग दी है 2। इसी तरह अगर इस फेस की बात करें, हमने ये फेस देखा ना अभी अभी L और B वाला, अगर इस फेस की बात करें, ये फेस, सो ये जितनी ये थी ना लेंथ, इस फेस की भी वही लेंथ होगी ना, ये वाली ये L है और इसकी ये अगर देखें तो हाइट है। आप सामने देख सकते हो ये हाइट होगी। ये तो लेंथ थी ना और ये ब्रेथ थी, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अगर इसकी हाइट देखें तो ये हाइट होगी। तो अगर इस फेस की बात करूंगा तो इसकी ये हो जाएगी लेंथ और ये है इसकी हाइट। दैट इज ये भी एक रेक्टेंगल है ना, सो ये भी एक रेक्टेंगल है। इसका एरिया भी फिर सेम ही आएगा ना, एक ये साइड लेंगे और एक ये साइड लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, एक ये साइड लेंगे और एक ये साइड, दैट इज इसकी भी वही हो जाएगी ना। सो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी इसकी, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। इसका एरिया फिर कैसे निकलेगा, इसका एरिया होगा L मल्टीप्लाई H। सो इसका एरिया होगा L मल्टीप्लाई H। इसको मैं नंबर दे देता हूं 3। सो अगर इसके जस्ट ओपोजिट चलें, इसके जस्ट ओपोजिट अगर ये साइड देखें हम, सो इसका भी तो फिर सेम ही आएगा ना। सो इसकी भी तो ये लेंथ होगी और ये होगी इसकी हाइट। सो ये इसकी साइड है, एक लेंथ है और साथ में हमें हाइट मिल जाएगी। सो इसका एरिया भी आएगा L मल्टीप्लाई H। सो इसको मैं नंबर दे देता हूं 4। सो इसी तरह अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस की बात करें, सो अगर इस फेस की बात करें, सो ये भी आपका, अगर मैं देखूं आपको इस तरह से दिखाऊं, सो इसकी ये B है ना, सो इसकी एक साइड B हो जाएगी, ये B है ना, सो इसकी एक साइड B हो जाएगी और इसकी ये साइड H हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट है ना, ये हाइट है, ये देखो ये हाइट है इसकी। सो एक साइड B मिली हमें और एक H मिली, एक ये H है। सो इसका एरिया होगा फिर B मल्टीप्लाई H। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि B मल्टीप्लाई H। सो इसको नंबर दे देते हैं 5 और इसके जस्ट अगर इस साइड की बात करें तो इसका फिर सेम ही होगा ना, B मल्टीप्लाई H। सो ये भी हो जाएगा आपका B मल्टीप्लाई H। सो ये भी एरिया आपका होगा B मल्टीप्लाई H और ये नंबर 6 है। सो अभी देखो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा आएगा और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कौन सा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, ये तो टॉप फेस है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास, सो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो अच्छी तरह से देखो ये चार फेसेस कौन से होंगे। ये तो टॉप फेस हो जाएगा ना, ये उसका ओपोजिट फेस, ये दोनों फेस अभी हम नहीं लेंगे। सो एक तो ये फेस आएगा, ये साइड का है ना, ये LH और इसके जस्ट ओपोजिट ये वाला भी LH आएगा। इट मींस 2 बार LH लेंगे और एक ये आ जाएगा BH और इसके जस्ट ओपोजिट एक ये आ जाएगा BH। सो ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि चार फेसेस कौन से हैं, कि ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है। सो इट मींस हम LH को 2 बार प्लस करेंगे और BH को 2 बार प्लस करेंगे। सो इससे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, सो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, सो LH प्लस LH, ये 2 फेसेस हुए ना, और BH प्लस BH, ये 2 फेसेस हुए, सभी को प्लस किया, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। सो ये L मल्टीप्लाई H है ना, सो ये LH हुआ, ये भी LH, ये BH, ये भी BH। सो LH प्लस LH हुआ 2LH और BH प्लस BH हुआ 2BH। सो इसमें से 2 और H
2 और h कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी 2h है और इसमें भी 2h है, सो 2h कॉमन आया, इसमें से 2h कॉमन आया तो l बचा और इसमें से 2h कॉमन आया तो b बचा। सो ये हुआ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम एक टॉप फेस जिसको हमने नंबर 1 दिया था, जिसका एरिया आया था L मल्टीप्लाई बी, और एक इसका जस्ट ओपोजिट ये वाला जिसको हमने 2 दिया था, सो ये भी एल बी है। सो एक ये एरिया ऐड कर देंगे और एक ये एरिया ऐड कर देंगे, दैट इज L मल्टीप्लाई बी। सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? सो ये तो LH और LH 2 बार प्लस किया था ना, BH प्लस BH, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है ना। सो एक LB और प्लस कर दिया और एक LB और प्लस कर दिया, LB को 2 बार और प्लस कर दिया हमने, तो ये तो सेम आया ना 2LH, ये 2BH, ये 2LB। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें हमें बचा एक 2LB, ये मैंने आगे लिख दिया, ये BH बचा और ये HL बचा। सो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सो ये आपका आया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। सो एक बार अच्छी तरह से देखना तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलते हैं अभी सिलेंडर का देखते हैं कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत है ये सर्कल्स की। सो मैंने कुछ सर्कल्स काटे हुए हैं और इसका मैंने 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, जितना मर्जी ले सकते हो। सो आपको नहीं यहाँ से क्लियर हो रहा कि अगर मैं इन सर्कल्स को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, एक के ऊपर एक रखता जाता हूँ, तो क्या बता सकते हो अगर एक के ऊपर एक सर्कल में ऐसे रखता जाता हूँ, ये देखो अच्छी तरह से, तो कौन सी शेप बन रही है, ये देखो अच्छी तरह से। सो अगर मैं ऐसे सर्कल एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूं तो कौन सी शेप बन रही है? आपको नहीं लग रहा है कि ये हमें सिलेंडर मिल रहा है? ये देखो इस अच्छी तरह से। सो ये हमें सिलेंडर मिल रहा है। सो इसका मतलब अगर सर्कल्स को ज्वाइन करते जाएं तो हमें कुछ हाइट का सिलेंडर मिलेगा। जैसे इस सिलेंडर की हाइट ये बन जाएगी सारी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक। सो अभी देखें कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको पता है ना कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है इस तरह से, ऐसे देखो, अगर ये सिलेंडर है तो इसका आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। देखो अच्छी तरह से, अगर ये सिलेंडर है तो ये देखो सिलेंडर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है? ये राउंड, ये देखो ये सारा ये वाला, ठीक है, ये साइड वाला सारा ही, ये साइड वाला सारा ही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ये साइड वाला सारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बन रहा है, इसको अच्छी तरह से देखो। ये कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बन रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बन रहा है। अभी मैं एक एक सर्कल लूँगा, अभी एक एक सर्कल लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल लिया, इसकी ये बाउंड्री देखो जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये बाउंड्री, इसके ऊपर मैंने एक और रखा, तो ये देखो इसके ऊपर मैंने और रखा एक, सो ये देखो। सो इसका इस तरह से साइड वाला एरिया देखो, ये साइड वाला एरिया बनता जा रहा है। इट मीन्स कि ये जो उसकी बाउंड्री है, अगर बाउंड्री को हम ऊपर की ऊपर रखते जा रहे हैं, ये सर्कल की अगर बाउंड्री को, जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, अगर ऊपर की ऊपर रखते जा रहे हैं तो ये इसका बन रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया।
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये घुमाकर ऐसे जिस तरफ से मर्जी देख लो ये बाउंड्री ही नज़र आएगी आपको। ये अगर मैं एक सिंगल सर्कल की बात करूँ ना, मैंने ये सिंगल सर्कल ऐसे रखा, ये देखो इसकी ये बाउंड्री है जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये सामने जो नज़र आ रही है ना, ये वाली जो आपको नज़र आ रही ये इसकी बाउंड्री है। सो इस तरह से सारी बाउंड्रीज ज्वाइन होती जा रही हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस ज्वाइन होते जा रहे हैं, ऊपर की ऊपर आते जा रहे हैं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनता जा रहा है। सो हमें पता है फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सो 2 पाई आर। सो अगर मैं सिर्फ एक सिंगल सर्कल की बात करूं तो ये 2 पाई आर है, इसके ऊपर मैंने एक और रख दिया, सो इसके ऊपर एक और रख दिया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने 10 सर्कल रख दिए। इसका मतलब कि सरकमफ्रेंस को मैंने सिलेंडर की हाइट कितनी दे दी, ये 10 यूनिट। सो ये मेरी ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक ये 10 यूनिट हो जाएगी। सो ये मेरी हाइट हो जाएगी 10 यूनिट। क्लियर है? सो मैंने 2 पाई आर मतलब बाउंड्री को, ये एक सर्कल की बाउंड्री है ना, इसको 10 बार रख दिया मैंने। सो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। सो 10 सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? सो 10 सर्कल का मतलब ये हाइट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अभी मान लूँ कि ये है सरकमफ्रेंस एक का, जिसको हम 2 पाई आर से निकालते हैं, और ये हाइट है मेरी h। सो एक का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है और h का कितना होगा, उसी से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। तो चलो इसको कॉपी पर लिखते हैं। सो ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे मिलेगा? सो ये 2 पाई आर का मतलब एक सर्कल की बाउंड्री, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। सो ये h का मतलब कि हमने कितने सर्कल ऊपर की ऊपर रख दिए। जैसे हमने 10 सर्कल रखे थे ना, तो उससे हमें सिलेंडर की हाइट मिली थी। सो ये हम h सिलेंडर की हाइट ले रहे हैं। सो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो h सर्कल का कितना होगा, हम दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर h। सो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। सो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो हम साइड वाला एरिया देख रहे थे ना, साइड ये जो गोल गोल है साइड का, हमने ना तो ये ऊपर वाला एरिया लिया, ये वाला ऊपर वाला एरिया नहीं लिया था, और ना ही इसका ये जो नीचे वाला एरिया है, ना ही नीचे वाला एरिया। ये सिलेंडर है ना आपका, ये ऐसे सिलेंडर है, ना तो ऊपर वाला एरिया लिया। इसके ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या होता है सिलेंडर के, ये एक सर्कल है। सो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो इसी तरह अगर नीचे वाला एरिया देखें तो इसके नीचे भी एक सर्कल है, तो नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया टॉप, ये ऊपर वाला प्लस कर देंगे एक नीचे वाला, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? सो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या बनेगा? ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मीन सिलेंडर का आला द्वाला, ठीक है, सिलेंडर का साइड वाला एरिया, और ये ऊपर वाला एरिया दैट इज एक सर्कल का एरिया, और ये नीचे वाला एरिया दैट इज ये भी एक सर्कल है। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये बनेगा 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स ऐड होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सो इसमें से देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है ना, सो 2 पाई आर अगर कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा h, और यहाँ पर एक आर कॉमन आया तो r बचेगा। सो ये हमारा हो जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सो आई होप आपको क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का एरिया अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा।
सो इसको अच्छी तरह से देखना, तो फॉर्मूले आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन होंगे। सो चलो अभी चलते हैं अपनी शेप नंबर 4। अभी हम देखेंगे कि स्फीयर का एरिया कैसे निकालते हैं और हेमीस्फीयर का। बस ये शेप देखो। सो अभी देखते हैं कि हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसका पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये साइड वाला एरिया सारा, ये इसका साइड वाला एरिया देखेंगे। सो ये आपको पता है ना कि ये एक सर्कल है ऊपर, सो इसका ये मैंने रेडियस ले लिया आर, सो इसका रेडियस मैंने मान लिया आर। सो आपको एक चीज क्लियर है ना कि ये मान लो ऊपर वाला सर्कल है मेरे पास। इसी तरह मैं सर्कल को, जैसे हमने सिलेंडर बनाया था ना, सर्कल को एक दूसरे के ऊपर टिका रहे थे, इसी तरह अगर मैं इसमें भी सर्कल को एक दूसरे के ऊपर टिकाऊं जिसका रेडियस आर है, सो एक इसके मैंने नीचे टिका दिया, इसके भी नीचे टिका दिया, इसके भी नीचे टिका दिया, ऐसे टिका रहे हैं हम, सर्कल टिका रहे हैं और सर्कल टिकाते टिकाते आ रहे हैं हम। सो ये देखो, ये मतलब एक सर्कल को अगर हम देखें, सो एक सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है। सो अगर हम सामने से ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला सर्कल देखें तो इसकी बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री जब एक दूसरे के नीचे आएगी ना, ये सरकमफ्रेंस जो है एक दूसरे के नीचे आएगा, तो ये सारा एरिया बनेगा। तभी बनेगा ना, जैसे हमने सिलेंडर में देखा था, सर्कल को एक दूसरे के नीचे टिका रहे थे तो वह सारा एरिया बन रहा था। इसी तरह अगर सबसे ऊपर वाला देखें तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr। ठीक है। सो ये कितनी बार हम टिका रहे हैं, सो ये सारा कितनी बार टिकाया, जितनी इसकी हाइट होगी। ये हाइट कितनी, आपको पता है कि जब हेमीस्फेयर की बात होती है तो ये सारे ही रेडियस सेम होते हैं। सो ये सारे ही सेम होते हैं, सो ये सारे ही सेम होते हैं, मतलब ये हाइट भी कितनी होगी इसकी, जितना उसका रेडियस है, मतलब ये भी होगी आर। इट मीन्स एक ऊपर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस आया 2πr, और कितनी बार हम ऐसे सर्कल को टिकाएंगे, आर टाइम्स। मतलब हम, जैसे हमने सिलेंडर में h से मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि सिलेंडर की हाइट h थी, पर इसकी हाइट है हमारी r, क्योंकि रेडियस बन रहा है ना ये भी। तो इट मीन्स इसका हेमीस्फेयर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया देखें तो ये आ जाएगा 2πr, को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर। सो ये होगा हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CS से लिखते हैं। इसी तरह अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सिर्फ हेमीस्फेयर की बात कर रहा हूं, अगर हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये हमने साइड वाला एरिया तो देख लिया ना इसका कर्व सरफेस एरिया। सो रह कौन सा एरिया गया, इसके ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये ऊपर वाला। अगर इसको ऐसे ढक देते हैं, कवर कर दें, तो ये ऊपर एक सर्कल आएगा ना। सो ये ऊपर एक सर्कल आएगा, इट मीन्स इसमें एक ऊपर वाले सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, दैट इज 2πr स्क्वायर में एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये बन जाएगा 3πr स्क्वायर। दैट इज, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। सो ये हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो इसी तरह अगर हम अभी स्फीयर की बात करें, सो स्फीयर की अगर बात करें कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि स्फीयर तो एक जैसा होता है ना, ये सारा देखो जो बॉल है तो ये तो एक जैसी है, हर तरफ से देखो तो एक जैसी है, इसलिए इसका कोई साइड वाला हम एरिया नहीं निकालते जब ऊपर वाला एरिया, इसका जो कर्व सरफेस होता है वो ही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है। सो इसको हम सिर्फ एरिया ही बोलते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया निकालो। सो स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे ये देखो मैं एक हेमीस्फीयर बनाता हूं, तो ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। सो इसका हमें
अगर बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या मिला था, ये मिला था 2πr²। अगर मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूं, अगर मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूं, ये हेमीस्फेयर है ना, एक ऊपर भी इसके हेमीस्फेयर बना देता हूं। ऐसे मैं रफली पिक्चर बना रहा हूं, ये एक स्फीयर टाइप है, ये समझना कि ये एक स्फीयर है। मैं दोबारा बना देता हूं कि ये एक आपके पास, मैं और पेज पर बनाता हूं, 1 मिनट। अभी देखना, मैंने ये डॉटेड बनाया है, इसको डॉटेड कंप्लीट कर दिया ऊपर, ये मैंने इसको डॉटेड ऐसे कंप्लीट कर दिया ऊपर, तो ये मेरा एक पूरा सफियर बना। ये यहां से लेकर यहां तक ये भी फिर रेडियस बन जाएगा ना। ये भी आर होगा। ये नीचे वाला भी आर है, ये ऊपर वाला भी आर है। इसका मतलब ये टोटल यहां से लेकर, अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको बी, ये डायामीटर हो जाएगा ना सफियर का। ये टोटल कितना हो जाएगा ए से लेकर बी तक। ये ए से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। इट मीन्स जब हम सफियर की हाइट देखेंगे ए से लेकर बी तक, ये कितनी होगी, 2r। ये हो जाएगी हाइट। ये सफियर की हाइट हो जाएगी, हम हाइट होगी सफियर की 2r। अभी हम जब इसका फिर सरफेस एरिया निकालेंगे तो सर्कल को कितनी बार, एक सर्कल की बाउंड्री को, दैट इज बाउंड्री तो हमें पता है ना क्या होती है, बाउंड्री होती 2πr, दैट इज सरकमफ्रेंस। क्या होता है 2πr। इसको कितनी बार हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक सर्कल को कितनी बार रख रहे हैं, r टाइम ऊपर रख रहे हैं, ये r है ना हाइट, ये यहां से लेकर ऊपर जाएंगे तो r टाइम जाएंगे, और यहीं से अगर नीचे आएंगे तो r टाइम्स आएंगे, दैट इज r टाइम्स ऊपर और r टाइम्स नीचे, दैट इज 2r टाइम्स। 2r टाइम्स। ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4 πr²। ये बन जाएगा सफियर का सरफेस एरिया। सफियर का सरफेस एरिया, यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, यही इसका टोटल सरफेस एरिया। सफियर का हम सिर्फ सरफेस एरिया ही बोलते हैं। आई होप ये जो हमने सरफेस एरिया निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है। अगर देखो, अगर आप भूल जाते हो ना, अगर फॉर्मूलों को भूल जाते हो तो ये दिमाग में रखो कि कैसे बने, ये मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे बन रहे हैं, तो आप एग्जाम में बना भी सकते हो। ये एक्टिविटीज करने का यही फायदा होता है कि हम फॉर्मूले को खुद से फॉर्म कर पाए, अपनी तरफ से हम इनको बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से देख लेना एक बार। अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ये वीडियो को अच्छी तरह से देखना आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की एक्टिविटी से आपकी कुछ हेल्प हुई, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।